में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के बपतिस्मा का त्योहार मना रही है। आज के दिव्य वचनों में हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु के बारे में कहता है, मैं तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वह तुम लोगों को आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। जल जिसका उपयोग हम लोग नहाने, कपड़े साफ करने, घर की सफाई करने, गाड़ियां साफ करने और इस प्रकार से अन्य कार्यों के लिए उपयोग में लाते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा जो बपतिस्मा देता था वह पश्चाताप का बपतिस्मा था, ताकि हम सबों के जीवन का नवीनीकरण हो। लेकिन प्रभु यीशु का बपतिस्मा हम सबों को आदि पाप से मुक्त करता है और हम लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। प्रभु यीशु के शिष्य पेंतीकोस्त के दिन पवित्र आत्मा को ग्रहण किए और हम सब लोग, जब हम लोगों ने बपतिस्मा ग्रहण किया, उस वक्त हम लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया। आगे यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु के बारे में कहता है कि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में हम लोग देखते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु के बारे में कहता है, देखो यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे बढ़कर हैं, क्योंकि वह मुझसे पहले विद्यमान थे। इस प्रकार से प्रभु यीशु की प्रशंसा करता है, उसको अपने से अधिक शक्तिशाली बताता है, उसके देवता के बारे में बताता है। और आगे यूहन्ना बपतिस्मा कहता है कि मैं उसके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं वे सेवक, नौकर, गुलाम या दास लोग क्या करते हैं, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा की विनम्रता, और इस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा प्रभु यीशु की महानता के बारे में बताता है। जब प्रभु यीशु बपतिस्मा ग्रहण करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग खुल जाता है और पवित्र आत्मा कपोत के रूप में उसके ऊपर उतरता है। कपोत जो है एक सांप पक्षी है। कपोत शांति, पवित्रता और प्रेम का प्रतीक है। उस समय फिलिस्तीन में कपोत को एक पवित्र पक्षी माना जाता था। उसको मंदिर में सैक्रिफाइस के लिए उपयोग में लाया जाता था। जब लोगों के पास मेमना, बछड़ा या कोई पशु नहीं रहता था बलि चढ़ाने के लिए मंदिर में, तो लोग उसके स्थान पर कपोत को भी चढ़ा सकते थे। जब ईश्वर ने 40 दिनों तक, 40 रात तक पानी बरसाया इस दुनिया में, तो नूह ने सबसे पहले एक कौवा को भेजा। कौवा गया, उसने देखा जानवरों की सड़ी गली शरीर, तो वह उन सबको खाने में व्यस्त हो गया। उसके बाद नूह ने एक कपोत को भेजा। वह गया, कपोत के लिए पैर रखने के लिए भी जगह नहीं था और वह वापस आ गया। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं कि स्वर्ग खुल जाता है और पिता प्रभु यीशु के को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। प्रभु यीशु जानते थे कि वह पिता का प्रिय पुत्र है, वह पिता का पुत्र है, लेकिन फिर भी पिता उनको इस प्रकार कहकर संबोधित करता है, ताकि यूहन्ना बपतिस्मा जो प्रभु यीशु का मार्ग तैयार करने के लिए आए थे, जो लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताया करते थे, यूहन्ना बपतिस्मा कन्विंस हो जाए कि यह वही है जिसके बारे में लोगों को बताता था और जिसका
लोग इंतजार कर रहे थे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 34 में हम लोग देखते हैं, मैंने देखा और साक्ष्य दिया, यह ईश्वर का पुत्र है। यूहन्ना बपतिस्मा इस प्रकार कहता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 5 में, वहां पर प्रभु यीशु का रूपांतरण होता है। उस समय भी पिता स्वर्ग से प्रभु यीशु के बारे में कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। उस समय प्रभु यीशु के साथ पेतरुस, यूहन्ना और याकूब थे। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब भी जब बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किए, उस वक्त ही हम लोगों में पवित्र आत्मा आया और हम सब भी ईश्वर के प्यारे पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि वह इस दुनिया में आए, पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत किए। हम सब भी पिता के प्यारे पुत्र पुत्रियां हैं। तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हमें भी पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहिए, प्रभु यीशु के पद पर चलना चाहिए। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम अपने जीवन में मनन चिंतन करें, क्या मैं पिता की इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिता रहा हूं? क्या मैं प्रभु यीशु के बताए मार्ग पर चलता हूं, उनकी आज्ञाओं का पालन करता हूं? आइए इस पर अपने जीवन पर मनन चिंतन करें। सबों को जय यीशु।